श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा। हर हर महादेव। आप सभी को हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से क्रोधित हो उठा, तो श्री हरि के साथ में वेर करना उसने उचित ही समझा। अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी जी की आज्ञा पाकर सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने निकले। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचारने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलाजली देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बंधाया। उसके बाद उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया, मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक उचित साम्राज्य रहे, मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यूं धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी, दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से खुश होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा और वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मा लोक में जा पहुँचे थे। उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। तो व्यास जी कहते हैं, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृंग, दक्ष आदि 7 दैत्येश्वर आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को स्तुत कर दिया था, उस हिरण्यक रिपु ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह भी उससे कहा कि वर मांग बेटा। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, प्राश, वज्र, शूक, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि रूप शत्रु के पहाड़ से दैत्य, देवता, मुनि, सिद्ध, किम बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, हिरण्यकशिपु के वैसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी। अतः तप से वीरत होकर उठ और दानवों का राज्य उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था और इस प्रकार जब पितामह उससे दानव राज्य पर अभिषेक कर दिया था, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा था। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का भी उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया था। तब देवता भागकर विष्णु के पास में पहुँचे। वहाँ श्री हरि देवता मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए थे और उसके बाद महात्मा विष्णु ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह है, आधा मनुष्य का। वह अत्यंत भयंकर विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी, नख तीखे थे, गर्दन जटाएं लहरा रही थी, दाढ़ी आयुध थी, उससे करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी। उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश्य था। अधिक कहाँ तक जाए वह रूप जगन में। इसी रूप से भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े थे। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुत को मार डाला था और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया था। फिर वे उस नगर में घूमने लगे थे। तब उन सुरों में सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद राजा से कहा,
ये तो जगन में दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद पुन ने कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान अनंत नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बड़ा त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए आप इनके सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात आत्मा उससे कहा, बेटा, क्या तुम भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्य अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्य को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडौल, भूखरुट्टी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र पकड़ने की इच्छा से सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, इसी तरह वे सबके सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गए थे। दैत्यों के ददक हो जाने पर दैत्य रासापूर्ण शस्त्र, अस्त्र, शक्ति, शिष्ट, प्रास, अंकुश और पावक आदि उन के साथ में लोहा लेते ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयंकर युद्ध हुआ। अनंत में नरसिंह वज्र के समान कठोर अपनी अनेक भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसने अपने जान लिटाकर दानों के मर्म बंदरेट करने वाले नखाकुरों से उनकी छाती चीर डाली थी। खून से लथपथ हुए उनके हृदय कमल को निकाल लिया था। फिर उसी क्षण उनके प्राण पखेरु भी उड़ गए थे। तब भगवान नरसिंह बारंबार के आघात से जिस सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया था। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़े प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषेक कर दिया और स्वयं ही गति को प्राप्त हो गए थे, यथार्थ अंत ध्यान हो गए थे। पितामह आदि समस्त शुष्व परम प्रसन्न हो अपना कार्य करने लगे। सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए थे। प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंध की उत्पत्ति, वराह से हिरण्यक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद के राज्य प्राप्ति का वर्णन दिया है। अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंध के प्रभाव का शंकर जी के साथ उनके युद्ध और पीछे जिस प्रकार महेश की गणना अध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई, उस कथा का वर्णन कहता हूँ, सुनो। हर हर महादेव। तो सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर एक भाइयों के साथ विहार में लगन था और उसी समय हिरण्यक्ष पुत्र अंधक अपने समय उसके कामशक्त मंदहास भाइयों ने उससे कहा कि अरे अंधक, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है? हिरण्यक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कली प्रिय, नेत्रहीन प्राप्त किया है। तुम ऐसे राज्य के भागी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो, कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है? सच पूछो तो निश्चित ही इस राज्य के भागी हम लोग ही हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया था। फिर उसने समय ही बुद्धि पूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया। रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उससे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तुम वर मांग। सारे संसार जिससे दुर्बल वस्तु प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निठुर होने पर मेरा राज्य छीन लिया और वे सब दैत्य आदि मेरे व्रत हो जाए, मुझ अंधकों को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया। दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य दैत्यों के शत्रु, नारायण सर्वमय शंकर, अन्याय किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अनंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी से वो उठे, उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सारी बातें तो हो जाएगी, किंतु तू अपने विनाश
कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में ऐसा कोई प्राणी न हुआ न आगे होगा जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुष तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर वह दैत्य पुण्य बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, 3 कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती है, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्बल तथा शरीर, मन और वचन से भी अज्ञ, उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर शंभु भगवान ब्रह्मा महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का याद करने लगे तो शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ और अपना अभिष्ट प्राप्त कर। सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। हिरण्यक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नशे और हड्डियां भी शेष हो गई थी। अब वह ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष हो गई है, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसाल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महेश अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर को स्पर्श किया। फिर वे मुनिगण आदि सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए थे। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया, नेत्र प्राप्त हो गए, वह दूसरे दिखने लगा। उससे प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उससे वरदान प्राप्त किया हुआ आया जाना, तब वे सारा राज्य उसे अर्पित करके उस वंशवर्ती वर्त्य को चला गया। अंधक सेना और भूत वर्ग को साथ ले स्वर्ग जीतने के लिए गया था। वहां संग्राम में समस्त दैत्यों के पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना कर बना लिया। उसने यंत्र तंत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नाग, सुपर्ण, श्रेष्ठ राक्षस, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, बड़े बड़े पर्वत, वृक्ष और सिंह आदि समस्त को जीत लिया था। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर, स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियाँ थी, उनमें से हजारों को अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी। साथ ही लेकर विभिन्न पर्वत तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगे। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मत से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ इसका कुछ भी ज्ञान न रह गया था। परलोक में आत्मा को सुख देने वाला कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुकर्तवास से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत और वेद, देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छता में 4 पर्वत और व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ 3 मंत्री थे, जिसका नाम था दुर्योधन, वेशद और हस्ती। एक समय उन तीनों ने पर्वत के किसी रमणीक स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वह शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमगन हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देवी को घटना का वर्णन करने लगे थे।